द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात आपने देखी, अब बारी है आपको ज़रा कहीं घुमाने की, फिराने की। आज क्या सीखेंगे हम ये कि घूमना फिरना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपने कभी नहीं किया, समझ नहीं आ रहा किसके पास जाएं, कहाँ जा सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे हमारे सेगमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं साथ तनवीर, जो कि ब्रांड मैनेजर हैं, CEO हैं पैरागॉन एडवेंचर क्लब के। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए साथ कि आप कौन कौन सी जगह लोगों को जाने के लिए मदद करते हैं? हम डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल टूरिज्म में, वीज़ा सर्विसेज में, हर एक में लोग कंसल्टेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारा B2B और B2C का एक बड़ा काम है डोमेस्टिक टूरिज्म के हवाले से। मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म में आपके पास नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ साथ एक साउथ का रीजन आता है। साउथ रीजन की अगर आप बात करें तो बलूचिस्तान, जिसके अंदर लोग खुंड मरीर बीच और मारा बीच, चरना आइलैंड, इन लोकेशंस पे ट्रैवल करते हैं। एंड नॉर्दर्न एरियाज़ में आपके पास आती हैं नरान, कगान वैली, हुंजा वैली, स्कर्दू वैली, सवाद, कश्मीर। तो ये वो रीजन है जो हमारी पाकिस्तान की वो ब्यूटी है जो लोग बाहर से एक्सप्लोर करने आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री से इटसेल्फ इतना लोग ट्रैवल नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ही से बात स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो कहते हैं कि नहीं ओहो, बाहर हम जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, पाकिस्तान में या तो ट्रैवल करना सेफ नहीं है या फिर खर्चा ज़्यादा है। तो पहले तो हम बात करते हैं सेफ्टी की, कि अगर वो आपके थ्रू अप्लाई करें, जाएं, तो किस तरह से आप उनका ख्याल? सबसे पहले मैं वो गाइड करता हूँ। देखिए, अगर हम सेफ्टी प्रोसीजर्स की बात करें ना, तो सेफ्टी इज नॉट एन इशू, बिकॉज अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 5 to 10 किलोमीटर्स यू हैव अ आर्मी चेक पोस्ट। बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज में आपके पास जब से वो तालिबानाइजेशन वाला फैक्टर वो एंड हुआ था, उसके बाद आर्मी ने उन सारे रीजन्स में आफ्टर एवरी 5 to 10 किलोमीटर्स अपनी चेक पोस्ट बनाई है, जहाँ से आप एंटर होते हैं। एंटर पे होते हुए अपने NIC और वो कार्ड नंबर बताते हैं, एंड दे आर टोटली सेफ। मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट आके जब उन लोकेशंस को एक्सप्लोर करे तो व्हाई वोंट यू? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब आप इतना एक लंबा चौड़ा बजट लेके इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जिसमें आपको फ्लाइट चार्जेस भी पे करने हैं, जिसमें आपको वीजा की एक हैफ्टी अमाउंट पे करनी है, सो व्हाई वोंट योर कंट्री? एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हम थोड़ा सा खर्चे पे बात करते हैं, ठीक है? खर्चा आई एम श्योर कि डिफरेंट होगा। अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं तो वो जरा एक छोटा रास्ता है, तो अगर हम किसी भी तरह आप कराची से या लाहौर से या कहीं से भी इस्लामाबाद पहुंच गए, अब वहां से अगर हम अपना टूर स्टार्ट करें, पहले नॉर्थ की बात कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट कितने किस्म के खर्चों का ख्याल रखना है? देखें, मैं पहले वो गाइड करता हूँ। नॉर्मली जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते हुए आपकी कुछ कॉस्ट होती है। सबसे पहले तो आपकी होटलिंग कॉस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी ट्रैवल कॉस्ट, और तीसरी चीज़ आपकी फूड चार्जेस। ओके, अगर आप इन तीनों ही चीज़ों को अकॉर्डिंगली बाइफरकेट कर लेते हैं तो होटलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 5,000 अप टिल 25 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन वट एवर द होटल कैटेगरी इज। अगर आप फूडिंग की बात कर लें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 300 to 400 पर पर्सन पर मील, अप टू जितना भी आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। और अगर आप ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात करें तो इफ़ यू हायर अ नॉर्मल कार लाइक ऑल्टो, कल्टस, लाइक दिस, अप टिल लाइक फॉर्च्यूनर और प्राडो, तो उनकी पर डे कॉस्टिंग के अंदर आपके पास वेरिएशन आएगी। सो इट्स मिनिमम, अगर आप ग्रुप की फॉर्म में हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वी स्टार्ट पैकेज फ्रॉम इस्लामाबाद फ्रॉम 23,000 पर पर्सन, एंड डिपेंडिंग इट्स अ ग्रुप टूर, जिसमें हम एक कोस्टर के अंदर फैमिलीज डिफरेंट रीजन से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से ज्वाइन कर रही होती हैं। जो कराची से इस्लामाबाद उनका मोड ऑफ ट्रैवल होता है, दे कैन ट्रैवल वाया ट्रेन, वाया डेवो सर्विस और वाया फ्लाइट, डिपेंडिंग ऑन वट एवर देयर बजट इज। और फिर उसके बाद फिर वो आगे ट्रैवल करते हैं। और आगे ट्रैवलिंग का जो मैंने आपको ग्रुप पैकेज की कॉस्ट बताई, इट स्टार्ट फ्रॉम 23,000 पर पर्सन। और फिर अगर प्राइवेटली ट्रैवल करते हैं तो प्राइवेटली वी प्रोवाइड पैकेजेस, जो कि एक फैमिली पैकेज होता है जिसके अंदर 1,20,000 ऑन अ 3 to 4 पर्सन फैमिली, तो वो भी आपको एवरेज मतलब समझ लें कि 30-40,000 पर पर्सन पड़ जाता है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट पैकेज, जो कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और आप हॉलीडे पे अगर जा रहे हैं फॉर 7 to 8 days, तो इंटरनेशनल में वो पर पर्सन कॉस्ट ही तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। जबकि डोमेस्टिक में अगर आप बेस्ट सर्विसेज के साथ ट्रैवल करते हैं तो वही कॉस्ट आपकी 40, 50, 60,000 होती है एट मैक्स। इतने का तो इंटरनेशनल में टिकट मिलता है, टिकट भी नहीं होता, टिकट भी नहीं होता, डॉलर प्राइसेस इंक्रीज जब से हुई हैं, तो टिकट भी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, अब आप उनको अब इस पैकेज में जो आप कह रहे हैं अंदाजन कि उसमें आप उनको कम्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें साइट सीइंग और इस तरह की कोई चीजें होती हैं कि अगर एक कोस्टर है या एक गाड़ी है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को जैसे ट्रैकिंग करनी है, पहाड़ों की तरफ जाना है, तो वहाँ
खास किस्म की गाड़ी जा सकती है, तो उस तरह का भी कुछ जीप होता है? चार्जेस भी ऑब्वियसली ट्रिप की कॉस्ट का पार्ट होते हैं, बिकॉज इफ वी आर प्रोवाइडिंग कम्यूट तो कम्यूट में जीप चार्जेस भी आते हैं। सही। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में वी आर स्टॉपिंग एट नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे लोग साइट सीइंग के लिए हाफ आवर 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन वट एवर द अट्रैक्शन रिक्वायरमेंट इज, वहाँ पे जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। इवन अगर आप हुंजा साइड पे चले जाएं, स्कर्दू साइड पे चले जाएं, तो आपने नाम सुना होगा अताबाद लेक पे बोर्डिंग हो रही है, जेट स्की हो रही है, मतलब वो सारी की सारी राइड जो कि आपको इंटरनेशनली मिलती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अताबाद लेक पे अगर आपने जाके रिवर राफ्टिंग नहीं की, आपको जरूर करनी चाहिए। मेरी मेरी पसंदीदा जो जगह है ना उसमें वो अताबाद लेक है, हुंजा है। मुझे ये बताइए कि आजकल के सीजन में अभी जो जी अब दिसंबर जो स्टार्ट हो रहा है, तो अब लोग सबसे ज्यादा शौक से कहाँ जा रहे हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस टाइम पे एक्सेसिबल नहीं होते। ओके, तो आपके लिए बेहतर जगह ये है कि आप उन लोकेशंस पे जाएं जहाँ पे आप करीब आपकी ट्रैवलिंग भी इतनी लंबी ना हो, ओके, और आप जाके अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सके। इसके अंदर सवाद आता है। मैं एक चीज़ लोगों को गाइड कर दूं कि दे आर वेरी जिनको बोलेंगे कि लोग डरे में, जो अभी लास्ट 2 months to 3 months बैक सवाद के अंदर उन्हें देखी थी कि यार मीडिया शो कर रहा था यार ये होटल गिर गया और ये चीज़ गिर गई, तो ऐसा नहीं है। इट्स वन ऑफ द स्मॉल एरिया जिसको हम कहते हैं बहरेन की तरफ के होटल्स कुछ डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। बाकी कलाम कम्प्लीटली एक्सेसिबल है। कलाम में आप कम्प्लीटली ब्यूटी को अप टिल मॉडर्न लेक जहाँ तक जीव उस वक्त तक जा रही होती है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो आपके पास करीब है। मालम जब्बा पे चेयर लिफ्ट लगी हुई है, चेयर लिफ्ट को लोग एंजॉय करने वहाँ पे स्कीइंग स्टार्ट हो जाती है। वन ऑफ द इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन विल बी अरेंज इन मालम जब्बा इन जनवरी। जनवरी में अगर आप स्कीइंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली 3 to 4 डेज आपके पास अवेलेबल हैं तो कश्मीर के रीजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीर चनासी हिल स्टेशन है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्नोफॉल की साइट सीइंग आपको मिलती है। फिर मरी, नथिया गली, और फिर अगर आपके पास 7 to 8 डेज अवेलेबल हैं तो आई वुड रिकमेंड आप हुंजा जाएं। ओके, हुंजा इज माइंड ब्लोइंग इन दैट टाइम। बिल्कुल। अच्छा, 7 to 8 डेज फॉर हुंजा। अच्छा, कश्मीर की तरफ जो लोग जाते हैं तो उनके लिए आप और क्या रेकमेंड करते हैं कि और क्या क्या वहाँ पे क्या खास चीजें देख सकते हैं? आप मुजफ्फराबाद से आगे आपके पास केरन आता है, आपको सामने LOC एरिया नजर आ रहा होता है, इस तरफ पाकिस्तान का झंडा, उस तरफ इंडिया का झंडा, तो एक बड़ी लोगों के लिए अट्रैक्शन होती है। उसके बाद फिर वो शारदा तक ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको स्नो मिलती है। और गलियात कितना खूबसूरत है। गलियात के बारे में बताइए, जो कभी नहीं गया, जब मैंने पहली बार देखा मैंने कहा ये क्या है। सो गलियात पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जाके मतलब 2 से 3 दिन अपनी रिलैक्सिंग वेकेशंस के लिए जाएं, कोई भी रिजॉर्ट, कोई भी होटल बुक करें डिपेंडिंग ऑन योर बजट, और वहाँ पे जाके 3 to 4 डेज यू कैन हैव अ बेस्ट टाइम विद योर फैमिलीज। मतलब स्क्रीन पे हमारे नंबर्स आ रहे होंगे, आपको कोई भी पैकेज से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, सो वी आर हियर टू गाइड देम। ये आपको गाइड करेंगे। कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, आप हमें कॉल भी कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपने बिल्कुल कोई ट्रैवल प्लान नहीं किया होता और आपको कुछ नहीं पता होता किस तरह से जाना है, कोई भी सवाल हो तो आप इनसे कर सकते हैं। आयशा, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मुल्कों की GDP का एक बहुत बड़ा रोल टूरिज्म सेक्टर से होता है। मतलब आप दुबई की बात करें, आप थाईलैंड की बात करें, दुबई इज़ वन ऑफ द स्मॉल कंट्री, लेकिन क्या उन्होंने कमर्शलाइज करा हुआ है टूरिज्म को और चीज़ों को, मतलब दुनिया से लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के पास भी वो सारी की सारी चीज़ें नेचर वाइज चीज़ें एक्सेसिबल हैं। इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट 2020 जब कोविड स्टार्ट हुआ था, दुनिया बंद पड़ी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज अगस्त ऑनवर्ड्स ओपन थे। उसी में तो एक्सप्लोर किया हम उस टाइम पे ही सारे लोग उस वक्त ट्रैवल करे थे, और मासिव मतलब समझें कि क्योंकि देखिए वहाँ पे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरा जरे वो है, वो टोटली डिपेंड करता है इस टूरिज्म के ऊपर। तो वी हैव टू सपोर्ट आवर ओन पीपल, आवर ओन कंट्री, रादर देन कि हम डॉलर्स बाहर क्योंकि हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर जस्ट सेंडिंग डॉलर्स आउटसाइड, और ना कि हम अपनी कंट्रीज को पहले एक्सप्लोर करें सारे रीजन को। मतलब इस वेकेशन में अगर हमने प्लान करा है कि अब हुंजा ट्रैवल करना है तो नेक्स्ट वेकेशन में व्हाई वोंट वी गो टू अदर रीजन देन अदर रीजन, पहले अपनी कंट्री को तो सही से एक्सप्लोर कर लें और फिर देन गो फॉर अदर कंट्रीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब मैं एक बार हुंजा जाके मैंने किसी से पूछा भी था, उन्होंने कहा था कि हम आधा साल कमाते हैं और फिर वो इतना हो जाता है कि हम बाकी आधा साल खाते हैं, क्योंकि जब विंटर्स है, विंटर्स में इतने लोग ट्रैवल नहीं करते बिकॉज टेम्परेचर का भी एक फैक्टर है, वो नेगेटिव्स में चला जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अब जब छोटे बच्चे जा रहे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मैनेज करना और पेरेंट्स के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करने की। सबसे बड़ा जो एक मसला होता है वो होता है वीजा लगना। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्री जहां पे पाकिस्तानियों को या तो वीजा की जरूरत नहीं है या फिर ऑन अराइवल वीजा की जरूरत है। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां हनीमून कपल्स के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन मालदीव, जहां पे वीजा ऑन अराइवल है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं, सगों से वीज़ा ऑन अराइवल है। और बाकी होटल्स बुक करने, आपने जो भी एक्टिविटीज़ बुक करनी है उसके लिए भी प्रोवाइड योर गाइडेंस। उसके बाद दुबई का आपका वीज़ा बहुत ईजिली प्रोसेस हो जाता है। इट्स हार्डली 2 वर्किंग डेज इट विल टेक मैक्सिमम। तो 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको 1 मंथ विजिट वीज़ा मिल जाता है। और वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी आपको सारी की सारी, मतलब मैंने खुद अपना, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने स्काई डाइव करी है, तो इट्स वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस देयर, तो आप वो कर सकते हैं। और जॉर्जिया, नेपाल ऐसी जगह, बाकू का आसानी से थोड़ी बाकू का इजीली मिल जाता है। बाकू का वीजा ऑन अराइवल तो नहीं है, इट्स हार्डली बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन जस्ट फिल फॉर्म ऑनलाइन। अज़रबैजान, जी, इट्स बाकू, तो आपको वो हार्डली 1 आवर के अंदर आपको वो मिल जाता है। उसके बाद हमारी रिलीजियस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लोग उम्रे के लिए ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल। तो हम उम्रा सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमारा शिरका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मॉर्निंग में वीज़ास पुट इन करते हैं और विद इन 2 to 3 आवर्स हमारे उस वीज़ा में अपने जो टूरिस्ट हमारे साथ जो क्लाइंट ट्रैवल कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा हम ब्रेक पे जा रहे हैं और कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि आपको कांटेक्ट किया जाए और ज़रा आसानी से ट्रैवल पे निकला जाए? देखिए, मैं लोगों को बस एक ही बात कहूँगा कि पूरा साल, और इट्स जैसे हमारा एक वो है कि लोग पूरा साल काम करते हैं और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालते। मतलब आफ्टर 4 to 5 years और 6 years एक आध वेकेशन प्लान कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजिली असेसिबल हैं। अगर आप कोई महंगा इंटरनेशनल ट्रिप उस वक्त तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे या आपके बजट में नहीं आ रहा, तो भाई डोमेस्टिक सबसे वो चीज़ है जहाँ पे आप 4 to 5 डेज़ की एक्टिविटीज़ करके, मतलब देखिए नेचर है ना, नेचर के आप इंटरनेशनली जाते हैं तो यू आर जस्ट बीइंग थ्रू द आर्टिफिशियल थिंग्स। बिल्डिंग्स होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको नेचर का जो व्यू मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। मतलब लोग उसके लिए स्विट्जरलैंड इतने एक्सपेंसिव टूर्स बुक करके जा रहे होते हैं, तो व्हाई वोंट यू लाइक विजिट योर कंट्री? और उसके लिए आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, डेफिनेटली तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, वेदर यू बुक पैकेज फ्रॉम अस और नॉट, लेकिन गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आप एक्सप्लोर करेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया साद आपका। जैसे कि साद ने कहा कि नारायण का गार हम जाते हैं, शुगरान जाते हैं, ऐसा लगता है स्विट्जरलैंड आ गए, उसको कहा जाता है एक्चुअली पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, दुनिया मानती है। बिल्कुल, एक्सप्लोर आपने करना है जरूर। और अब